हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो ये मैं स्वेटर एम साइज़ में आपको बता रही थी, तो इसका सेकंड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट में मैं इसका गला और बाजू बताऊंगी आप लोगों को। अगर आप इसको अलग साइज़ में बनाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फंदे बताए हुए हैं कि किस साइज़ के लिए कितने फंदे लगेंगे, तो वहाँ से आप देख के कोई भी साइज़ में बना सकते हैं। तो चलिए, इस पार्ट में मैंने आप लोगों को इसका गला और बाजू बनाना बताया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गला बनाने के लिए हमें, अगर आपने 2 सिलाइयों में गला बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मुंडा जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमारा ये गला है। तो हम क्या करेंगे, एक सिलाई इस तरफ, पिछला जो हमारा पल्ला है, और दूसरी सिलाई ये वाली, और मोंडे से मोंडा ऐसे जोड़िए इस तरह से। ये मोंडे से मोंडा आना चाहिए और दोनों सिलाइयों का मुंह एक तरफ होना चाहिए। और अब हम, जो हमारी ये फंदा है, चाहे आप इसमें से ले लीजिए चाहे इसमें से लीजिए, और कोई भी धागा, अगर 2 स्वेटर का है तो कोई भी धागा आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं रेड कलर का धागा यूज़ करूँगी। तो देखिए, इस तरह से आपने अगली सिलाई में फंदा डाल लेना है और इनको 2 का 1 बना लेना है। देखिए, थोड़ा सा टाइट करेंगे, 2 का 1। अब फिर वही करेंगे, पिछली सिलाई से एक फंदा निकाल के अगली सिलाई में, और इस सिलाई के फंदे को ये डालेंगे और यहाँ पे 3 का 1। अब हम हर बार एक फंदा पिछली सिलाई से अगली सिलाई में, और ये वाला फंदा इसमें चढ़ा के 3 का 1। स्टार्टिंग में हमारा 2 का 1 होगा, बाकी हमारा 3 का 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये मेरे फंदे हैं, ये 22 फंदे हैं, पिछले 22 के साथ हम इसको जोड़ देंगे इस तरह से। तो देखिए, लास्ट में भी हमने 3 का 1 किया और यहाँ पे 3 का 1 करके, और जो ये फंदा है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डाल लेंगे। चाहे आप इसको धागा तोड़ के यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे जो धागे ऐसे हैं उसको सुई से डाल लीजिए। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे तोड़ लूँगी, और तोड़ने के बाद मैं क्या करूँगी, इसी के अंदर से ये फंदा डालने के बाद, इसको मैं, इस धागे को डालने के बाद इसको मैं टाइट हाथों से ऐसे कस दूँगी। तो ये हमारा एक मुंडा यहाँ पे तैयार हो गया। अब देखिए, हमें क्या करना, जो हमारे पिछले फंदे पड़े हैं पल्ले के, उनमें से साइड के 22 फंदे हम छोड़ के, बाकी फंदे जो बचे हैं उसका हम गला बनाएंगे। और गला मैं 10 नंबर की सिलाई लगाऊंगी। अब ये 9 नंबर की सिलाई से मैंने मोंडे जोड़े हैं, और अब मैं 10 नंबर की सिलाई लगाऊंगी गले में। तो देखिए, गले के लिए हमें सीधी साइड से फंदे उठाने होंगे। देखिए, मेरी हाथ सीधा इधर है, यहाँ से मैं फंदे उठाते हुए जाऊंगी, और जहाँ मैंने बीच में ये यहाँ पे 14 फंदे कम किए थे, तो जहाँ मेरे 7 फंदे कम हो रहे हैं, वहाँ जाके मैं जितने फंदे यहाँ से यहाँ उठाऊंगी, उतने ही फंदे मैं यहाँ से यहाँ मोढे तक उठाऊंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, गोल गले में कभी भी आपका गोल गला इधर उधर नहीं जाएगा। अगर आप बराबर बराबर फंदे उठाते हो, तो जितने भी आप फंदे बीच में घटाते हो, तो उनका हाफ पे आप निशान लगा लीजिए, चाहे कोई लूप लगा लीजिए यहाँ पे। और आपने यहाँ से मोंडे से लेके यहाँ से यहाँ तक जितने फंदे उठेंगे, वहाँ से यहाँ तक मोंडे पे उतनी उठाइए। तो मैं देखिए कैसे उठाती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो फंदे बीच में घटाए थे, जो 14 फंदे घटाए थे, उनमें मैंने यहाँ पे आके एक लूप सा लगा लेना है। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ, जो बिगनर हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से वो देख लें। तो यहाँ से मोंडे तक, यहाँ तक मैं, देखिए, फंदे उठाऊंगी। तो उस कलर से हम ये फंदे उठाएंगे। तो देखिए, इस तरह आपने सिलाई डाल लेनी है ऐसे। और देखिए, अब आपने क्या करना है, ऐसे आपने धागा पकड़ना है। देखिए, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से पकड़ लेंगे इसको, और सिलाई के अंदर डालने के बाद इस तरह से पहला हमने फंदा उठा लेना है ऐसे, और इसको, धागे को हम 2 बार इसको गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले ना, इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से देखिए पहला उठाया, अब यहाँ से आपने दूसरा उठाना है। ध्यान से आपने एक एक फंदा उठाना है। 2 3, बिल्कुल किनारी से देखिए, 4 5। तो इस तरीके से आपने यहाँ तक जितने फंदे उठाएंगे वो मैं उठा लेती हूँ एक बार। तो देखिए, मैंने यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाए, तो मेरे 36 फंदे उठे हैं, जबकि मेरे आधे फंदे हुए हैं, आधे उठाए हैं।
अब देखिए लूप को उतार देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक हमारा ये मोंडा है, यहाँ तक हम उठा लेंगे। कितने फंदे उठेंगे वो हम देख लेते हैं। और इसको आप चाहें तो इसी तरीके से यहाँ पे फंसा सकते हैं, ताकि अंदाज़ा हो जाएगा एक कि यहाँ से कितने फंदे उठे और वहाँ से कितने उठेंगे। तो मैं उसी तरीके से देखिए यहाँ से फंदे उठाऊंगी एक एक करके। यहाँ से मैं एक की गिनती करूँगी, सारों की नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जितने फंदे वहाँ से उठाए उसके ज़्यादा भी उठ सकते हैं इस तरफ से। तो टोटल मुझे 110 के करीब फंदे उठाने हैं, जो 110 108 ऐसे फंदे उठाने हैं। तो मैं इसी तरीके से यहाँ से साइड से फंदे उठाती जाऊँगी। देखिए मैंने यहाँ पे जो आगे आगे का पल्ला था, ये मतलब यहाँ से यहाँ 36 उठाए, यहाँ से यहाँ भी 36 उठे हैं। तो हमारे टोटल जो फंदे हैं ये 72 हो गए। और पिछले पल्ले में जो फंदे हैं वो 38 हैं। तो सारों को मिला के ये 110 फंदे हो गए। तो 110 फंदे हैं। 110 फंदों में हम क्या करेंगे, अब हम जो फंदे यहाँ पे हमें जैसे ये जो पिछली साइड के फंदे हैं, जो पिछले पल्ले के हैं, इनको भी हम सीधा सीधा बना लेंगे इस तरह से। तो ये 110 फंदे हैं। 110 फंदे काफ़ी लग रहे हैं, तो मैं और फंदे नहीं उठाऊंगी। 22 फंदे छोड़ के बाकी फंदे बुन लेती हूँ ऐसे सीधे सीधे ब्लैक कलर से दिए हैं। जो हमने एक पल्ला छोड़ा हुआ है, एक मुंडा छोड़ा हुआ है, उसको यहाँ पे जोड़ेंगे बाद में। तो हम क्या करेंगे, अब यहीं से टर्न हो जाएंगे, वापिस हो जाएंगे और यहीं से हम अब अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो मैं ये फंदे 10 नंबर की सिलाई में डाल लेती हूँ। तो देखिए ये फंदे मैंने 10 नंबर की सिलाई में डाल लिए हैं। और मैं ये फंदे नहीं बुनूंगी क्योंकि ये मुंडे जोड़ने वाले फंदे हैं। बाकी यहाँ से लेके जो मेरे टोटल 110 फंदे हैं वो बनाऊंगी। और इस तरफ भी हमारा एक मुंडा जुड़ा हुआ नहीं है, ये बाद में जुड़ेगा। तो देखिए हम सबसे पहले पहला फंदा उतारेंगे और दूसरा उल्टा बुनेंगे। तो हमारे 2 फंदे हो गए, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। इसी तरह का मैं बॉर्डर बनाती जाऊंगी क्योंकि मेरा बॉर्डर 2 सीधे 2 उल्टे का है। तो मैं ये फंदे पूरे 2 सीधे 2 उल्टे बना लूँगी। इसी तरीके से मैं 110 फंदों को 2 सीधे 2 उल्टे, स्टार्टिंग में हमने 2 उल्टे किए और फिर 2 सीधे 2 उल्टे, इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए मैं पूरी रो कंप्लीट करती आ गई हूँ और लास्ट में भी हमारे 2 फंदे उल्टे आए हैं। तो 110 फंदों में आपके पहले भी 2 फंदे उल्टे आए थे और स्टार्टिंग लास्ट में भी 2 फंदे उल्टे आएंगे। तो ये हमने दूसरे मोंडे के फंदे छोड़ रखे हैं। तो अब देखिए हमने, अब जो फंदे हमारे इस तरफ उल्टे हैं इस तरफ सीधे होंगे। तो देखिए मैंने ये जो हमारे मोंडे के फंदे हैं 22, इनको छोड़ के हम इनको नहीं बुनेंगे। बस यहाँ से हमने अब पहला फंदा उतारना है और दूसरा फंदा भी सीधा बनाना है। बस आपने अब यही बॉर्डर बनाते जाना है। 110 फंदों को आपने 2 सीधे 2 उल्टे और 2 सीधे और 2 उल्टे, यही आपने बॉर्डर कम से कम 10-12 सिलाइयाँ बना लेनी है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। जो आपके सीधे फंदे उल्टी तरफ हैं वो इस तरफ उल्टे बनेंगे, जो उस तरफ उल्टे हैं इस तरफ सीधे बनेंगे। फ़र्क इतना ही आ जाता है। तो इस तरीके से आपने पूरी 10 से 12 सिलाइयाँ निकाल लेनी है। देखिए इस तरीके से मैं 110 फंदों को बनाती जाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं सारी जो 110 हैं उनको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ 10-12 सिलाइयाँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे का, यहाँ पे मैंने 11 सिलाइयाँ बना ली हैं। जब मैंने आपको फंदे उठाए थे तो मैंने सीधी तरफ से उठाए थे, लेकिन बनाना मैंने उल्टी तरफ से शुरू किया था। तो उल्टी तरफ से हम गिनेंगे 1 सिलाई, दूसरी यहाँ से गिनेंगे, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। तो 11 सिलाइयाँ मैंने यहाँ कम से कम डाल ली हैं। और 11वीं सिलाई में मैं सीधी तरफ आ गई हूँ, 12वीं सिलाई में सीधी तरफ आ गई हूँ।
तो अब देखिए मैंने क्या करना है, अब मैंने सुई वाला गला बनाना है इसको। तो सुई वाला गला बनाने के लिए देखिए ये 2 सीधे हैं 2 उल्टे हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, ये सिलाई आप ध्यान से देख लेंगे तो आप 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे के सुई वाला गला बनाना आसानी से बना सकते हैं आप। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 2 फंदे सीधे हैं तो देखिए आपने क्या करना है, पहला सीधा फंदा उतार लेंगे क्योंकि हमने हर बार इस फंदे को उतारा है तो हम इसको उतार लेंगे। अब देखिए धागा आगे करेंगे, आगे भी हमारा सीधा फंदा है लेकिन इसको ऐसे ही उतार के, और ये जो उल्टा फंदा है इसको भी उतारेंगे। ये जो सीधा फंदा है इसको हम इस सिलाई पे उतार लेंगे और जो उल्टा फंदा है उसको पीछे की तरफ से आगे करके सिलाई में डाल के और इसको हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। तो हमारा पहला फंदा हमने उतारा सीधा, दोबारा उल्टा बनाया इसको, और ये जो हमारा सीधा फंदा है इसको सीधा बनाएंगे, आगे धागा करके इसको उल्टा बनाएंगे। अब देखिए फिर हमारा 2 फंदे सीधे हैं जिनमें से हम पहला सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, इसको उतार लेंगे और अगले उल्टे को भी उतार लेंगे। लेकिन इस सीधे को हमने यहाँ उतार लेना है और उल्टे को पीछे की तरफ से लाके हमने इस सिलाई में ले लेना है और इसको हमने उल्टा बनाना है। और अगला हमारा सीधा है उसको सीधा, और आगे उल्टा है उल्टा, और फिर आगे 2 सीधे हैं उनमें से एक सीधा बनाएंगे। तो ध्यान से आपने देखा कि मैंने कैसे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा किया। तो इसी तरह से आपने पूरी सिलाई करनी है। अब देखिए फिर हमने ये सीधा फंदा उतार लेंगे और उल्टा भी उतार लेंगे, सीधे को यहाँ डाल लेंगे और उल्टे को पीछे की तरफ से लाके यहाँ पे आगे डाल लेंगे और यहाँ से उल्टा बनाएंगे। उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे करके सीधा बनाया, फिर धागा आगे करके उल्टा, और फिर 2 फंदे सीधों में से एक सीधा, और फिर आगे धागा करके ये फंदा सीधा उतार लेंगे, उल्टे को पीछे से हमने इसके आगे डाल लेना है। तो मैं पूरी सिलाई इसको ऐसे ही बनाती जाऊंगी और इन 110 फंदों को मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो देखिए लास्ट में एक फंदा उल्टा, अब हमारे 2 फंदे सीधे आ रहे हैं, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, और ये भी मैं सीधा ही बना लूँगी क्योंकि अब इसको उल्टा करके कोई फ़ायदा नहीं है, लास्ट का फंदा है तो इस तरह से। तो देखिए हमारी पूरी सिलाई ये जो एक फंदा सीधा एक उल्टा एक फंदा सीधा एक उल्टा ऐसे बन के, और लास्ट में मैंने 2 फंदे सीधे कर लिए हैं क्योंकि लास्ट का फंदा उल्टा करने से कोई फ़र्क नहीं होता। अब देखिए मैं क्या करूँगी, एक सिलाई हमारी ये निकल गई, अब हमारे सारे फंदे एक सीधा एक उल्टा हो गया। अब देखिए आपने ध्यान से क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लूँगी और दूसरा उल्टा बना लूँगी। देखिए दूसरा उल्टा बनाया, धागा पीछे करूँगी, सीधा फंदा उतार लूँगी, धागा आगे करूँगी, उल्टा फंदा बनाऊँगी, धागा पीछे करूँगी, सीधा फंदा उतारूँगी। अब मैंने पूरी सिलाई में उल्टा फंदा बनाना है और धागा पीछे करके सीधा फंदा उतारना है। बस आपने यही करते जाना है, उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करके सीधा उतार के आगे धागा करके उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके सीधा उतारेंगे। बस आपने यही रिपीट करते जाना इस सिलाई में। ये उल्टी सिलाई आ रही है मेरी, आपकी उल्टी आए सीधी आए उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपने अब हर बार यही करना है, जो आपका सीधा फंदा वो उतारते जाना है और उल्टा फंदा आपने बनाते हुए जाना है। बस आपने धागे का ख्याल रखना है कि आपने जब उतारना है तो धागा पीछे कर लेना है, और जब बनाना है उल्टा तो धागा आगे करके बना लेंगे, फिर धागा पीछे करके उतार लेंगे सीधा। तो ये मेरी पहली सिलाई है इस तरह की। अब मैं ऐसी 3 सिलाइयाँ और निकाल लूँगी, मतलब ये वाली सिलाई डाल के फिर सीधी सिलाई में भी सीधा फंदा उतार लूँगी, उल्टा बनाऊँगी ऐसे ही, और फिर उल्टी सिलाई में भी। तो मैं 3 सिलाइयाँ बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए लास्ट में भी हमने एक फंदा उल्टा और एक उतार लिया, और लास्ट का फंदा चाहे उल्टा बनाए चाहे सीधा बनाए। तो देखिए इस तरह से 3 सिलाइयाँ बनाने के बाद देखिए ये देखिए ये बॉर्डर डबल सा हो जाता है। आप इसके अंदर 3 सिलाइयाँ डालिए, 4 डालिए, इससे ज़्यादा मत डालिए। तो देखिए अब हमारा ये सुई वाला गला बनने वाला है। इसको अब देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबा धागा काटेंगे यहाँ से, जहाँ से हम बना रहे थे, मतलब जहाँ से हम इसकी सिलाई कर गोले में लगा रखा था वहाँ से हम इसको काट लेंगे और सुई में डाल लेंगे।
तो देखिए हमने सुई में धागा डाल लिया है। अब देखिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। वैसे मैंने सुई वाले गले पहले भी बताए हुए हैं अपने चैनल पे कि कैसे उनको बंद करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको फिर भी बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह से यहाँ से हमारे दोनों फंदे यहाँ से देखिए, एक सीधा है एक उल्टा है। तो अब आपने क्या करना है, जो ये फंदा है इसको हम इस तरह से ले लेंगे और जो उल्टा है उसको आगे से ऐसे इस तरह से ले लेंगे और इसमें से हम ऐसे निकाल लेंगे। निकाला आपने। अब देखिए यहाँ से जो सीधा फंदा था पहला, यहाँ से इसका लूप उठाएंगे और इस फंदे को भी ऐसे उठाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा खींच लेंगे, ज़्यादा नहीं खींचना आपने। अब देखिए उल्टी साइड से भी आपको एक मतलब सीधी सी फली दिख रही होगी, उसमें से एक फंदा आपका ये साइड की किनारी होती है जो, वो उठानी है और उल्टा फंदा जो आगे है उसको इस तरह से डाल के और निकाल देना है। ये ब्लैक कलर है, इसमें थोड़ा सा दिखने में आसानी नहीं होगी, लेकिन चलिए कोई नहीं, कोशिश करती हूँ मैं बताने की। देखिए थोड़ा सा इसको खींचेंगे, ज़्यादा भी नहीं खींचेंगे। अब देखिए बिल्कुल ये सीधा फंदा है, इसके साइड की बिल्कुल ये जो एक फली सी होती है इसको उठाएंगे और आगे भी सीधा है, इसको भी ऐसे लेंगे और उतार के दोनों फंदों को इस तरह से यहाँ से इस तरह से बना लेंगे। और देखिए इसको बहुत टाइट नहीं खींचना। फिर उल्टी साइड से हमें एक फली दिखाई देगी, ये देखिए दिख भी रही है, ब्लैक कलर में भी दिख रही है ऐसे। और इसकी साइड की ये वाली देखिए फली सी होती है जो, हमने बिल्कुल ऊपर वाली फली ऐसे, ये देखिए यहाँ से हम यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से उठाई और उल्टा फंदा इस तरह से करके आपने इनको सुई अंदर डाल के और इसको निकाल देना है और यहाँ से ध्यान से इस तरह से कर देना है। अब देखिए फिर सीधी फली ऐसे उठाएंगे और सीधे से सीधे को इस तरह से बना लेंगे। जब आपकी ये फली सी बनने लग जाएगी तो आपके सीधे सीधे दोनों तरफ जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ये एक ही लगेगी आपको कि एक ही फली है। तो इस तरह से आपका जुड़ता हुआ जाएगा। और फिर हमने उल्टी साइड से यहाँ से ये देखिए यहाँ से डिप करेंगे, ये ऐसे उठाएंगे और उल्टा फंदा है इसको इस तरह से उतार के और इसको आराम से यहाँ से ध्यान से ऐसे खींचेंगे। फिर अगली सीधी फली से यहाँ से ध्यान से यहाँ से उठानी है और सीधे फंदे को इस तरह से उतार के फिर खींच लेना है। तो हमने यही करते हुए जाना है और अपना गला बंद कर देना है। तो देखिए ध्यान से आपने ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा नहीं खींचनी है, थोड़ा सा इसको ढीला रखिए ताकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े जब डाले बच्चा। तो देखिए आप इस तरह से उठाएंगे और उल्टा फंदा इस तरफ से, जो उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है उसको इस तरह से निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से ये उठाएंगे और सीधे को सीधे से इस तरह से इसको खींच लेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए ये जुड़ना स्टार्ट हो गया इस तरह से, और इसको ऐसे खींचेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है। तो हाथ थोड़ा सा ढीला रखिए, टाइट मत कीजिए। तो इसको पूरे को आपने इसी तरह से बंद कर लेना है। तो मैं पूरे को बंद कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में हमारा बैक से एक लूप उठा के और ये वाला फंदा इस तरह से इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे और ये देखिए हमारा सुई वाला गला ऐसे बन के तैयार हो गया, ये देखिए। और मैं इसको इस तरह से फोल्ड करती हूँ, देखिए एक बार दिखा देती हूँ आपको फोल्ड करके इस तरह से। तो देखिए कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है इसकी अगर आप इसको ढीले हाथ से करते हो। तो एम और एल साइज़ के लिए ये 110 में बहुत अच्छा बन जाता है, काफ़ी ढीला हो जाता है। तो देखिए अब हमने यहाँ से हमारा गला बन गया है और अब हम इसको सुई को यहीं छोड़ देंगे और जो हमारा एक कंधा रह गया था इसको हम जोड़ेंगे।
देखिए इस तरह से जो ये कंधे के फंदे थे ये उसी तरह से जोड़ने हैं, जैसे ये देखिए इस तरह से हमारे 22 फंदे हैं। तो देखिए दोनों कंधों को जोड़ लेंगे और दोनों कंधों को पिछले पल्ले का फंदा अगले पल्ले में डालेंगे, इसमें सिलाई में डालेंगे और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। बस आपने पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा डालना और फिर ये डालना, तो यहाँ पे 3 का 1 होगा। स्टार्टिंग में आपका 2 का 1 होगा, बाकी आपके 3 का 1 3 का 1 इस तरह से करते जाएंगे और आप यहाँ से एक कंधा जोड़ देंगे। तो मैं सारे फंदे इसी तरह से घटा लेती हूँ। पिछले सिलाई से आपने अगली सिलाई में फंदा डाल के फिर ये डालना है। तो ये 22 फंदे उधर हैं, 22 फंदे इधर हैं, इनको जोड़ लेती हूँ। तो देखिए सारे फंदे जोड़ने के बाद जो हमारा लास्ट में ये लूप बचता है, इसमें से हम धागा या अपना गोला ऐसे निकाल के और इसको गांठ लगा देंगे और इसको थोड़ा सा लंबा काटिए हमेशा, ताकि जो ये धागा बचे उसको सुई के साथ अंदर कर लीजिए और यहाँ से जो आपका गला ओपन है इसको हम सिल लेंगे। तो इसको सुई के साथ आराम से आपने छोटा छोटा सिल लेना है। ये देखिए इस तरह से आराम से सिल लेंगे इसको। सिलाई आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, ये साइड के लूप उठा के भी सिल सकते हैं इस तरह से। तो मैं इसको सिल लेती हूँ। तो ये देखिए सिलने के बाद आपने इसको उल्टी साइड से ही 2-3 बार इसको पक्का कर देना है ऐसे। और जो आपका ये छोटा सा धागा बचा हुआ है, चाहे आपका लंबा हो, थोड़ा सा उसको काट के थोड़ा छोटा कर लीजिए और इस तरह से इसको कहीं भी ऐसे डिप करते जाइए, इसको तोड़िए मत। हमेशा मैं आपको स्वेटरों में यही बताती हूँ कि आप धागा जब भी काटते हैं तो उसको थोड़ा लंबा काटिए, ज़्यादा छोटा धागा मत काटिए, क्योंकि कई बार क्या होता है स्वेटर की गांठ ढीली हो जाती है और हमारे जो फंदे हैं वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से इसको दूर तक आप टक करते जाएंगे सुई के साथ अंदर ही अंदर। तो ये देखिए इस तरह से खोलिए और इसको अब आप यहाँ से दूर जाके काट दीजिए। तो देखिए हमारा गला बनके तैयार हो गया और इस तरह के लुक में हमारा गला आ रहा है। नीचे आ रहा है गला ऊपर से, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा नीचे से घटाया था। और देखिए बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी इस गले के अंदर आती है। देखिए तो देखिए गला बनाने के बाद हम बाजू बनाएंगे। तो बाजू में मैंने यहाँ पे जो नीचे फंदे लिए 9 नंबर की सिलाई में बाजू को बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने फंदे डाले हैं वो सेम मैंने जो अगले पल्लों में फंदे डाले हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पे फंदे डाले हैं। और यहाँ पे मैंने टोटल 42 फंदे डाले हैं, 42 फंदे डाले हैं। 42 फंदों में हमारे 2 फंदे सीधे सबसे पहले आए हैं और 2 फंदे लास्ट में सीधे आए हैं। और 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर मैंने 18 सिलाइयाँ बनाई हैं। 17 सिलाइयों में हमारा ये बॉर्डर डिज़ाइन बना है। और 18वीं सिलाई मैंने पिछली उल्टी पूरी उल्टी ब्लैक कलर की निकाली है। तो उसके बाद देखिए मैंने जो 42 फंदे हैं, 42 फंदे हैं, 42 फंदों में जो हमारा डिज़ाइन था उनको मैंने सेट कर लिया। उनमें मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया, 42 फंदों को जैसे था वैसे बना लिया। और 42 फंदों में मेरा ऊपर वाला डिज़ाइन बिल्कुल सेट हो गया, क्योंकि जो ऊपर वाला डिज़ाइन है वो हमारा 10 10 10 10 प्लस करके लास्ट में हमारे 2 फंदे होने चाहिए। एक हमारा यहाँ और एक हमारा यहाँ पे एज ए स्टिच सिलाई के लिए रखा है हमने। बाकी देखिए 4 डिज़ाइन आए हैं, क्योंकि 10-10 के 4 पैटर्न आते हैं बाजू में। अब देखिए आपने बाजू में डिज़ाइन पिछले पल्ले को देख के बना लेना है। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाके आप इसको फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं। बाकी आप अगर चाहेंगे तो मैं लिंक भी दे दूँगी। तो देखिए इसमें आपने 42 फंदों में ये डिज़ाइन सेट कर लेना है। डिज़ाइन मैं यहाँ सेट करके इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, फिर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि छोटी सी चीज़ समझाने के लिए आप वीडियो बहुत लंबी कर देते हो। तो इसीलिए मैंने 42 फंदों में बताया कि आपको बाजू बनानी है। और बाजू मैंने 18 सिलाइयाँ बॉर्डर की बनाने के बाद यहाँ डिज़ाइन सेट कर लिया है 42 फंदों में। और 10 सिलाइयाँ मैंने डिज़ाइन की बनाने के बाद देखिए 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैं यहाँ पे बाजू के फंदे बढ़ाना शुरू करूँगी, वो आपको बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने सीधी तरफ से फंदे बढ़ाने हैं। तो देख लीजिए सबसे पहला फंदा हम इस तरह से लेंगे और जो भी आपका कलर का धागा है उसको देखिए जैसे हम सीधा बुनते हैं ऐसे लिया, धागा नीचे से घुमाया
और इसको सीधा बुन दिया। तो यहाँ पे देखेंगे आप 2 फंदे हो गए, देखिए 2 फंदे हो गए। उसके बाद आपका जो डिज़ाइन है उसको उसी तरीके से बनाइए। ये देखिए अब हमारे 2 ब्लैक बनेंगे। ये सिलाई है जो हमारी 11वीं, ये हमारी डिज़ाइन की 12वीं सिलाई, क्या जो 10वीं सिलाई है इसमें पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, ये 11वीं सिलाई है। तो पैटर्न आप देख लीजिए एक बार फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए हमने 3 ब्लैक, जो भी हमारा डिज़ाइन है उसको हम इस तरह से सेट करते जाएंगे और इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब मैंने 10 सिलाइयों के बाद यहाँ पे फंदे बढ़ाना स्टार्ट किया है। तो नीचे मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। देखिए इसी तरह से मैं पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे 3 ब्लैक, 3 रेड, फिर हमारे 2 ब्लैक बनेंगे, 2 रेड बनेंगे, 3 ब्लैक बनेंगे। बस इसी तरीके से आपने 10 फंदों में डिज़ाइन देख लेना है। 10 फंदों में अगर आपको डिज़ाइन समझ आ जाता है तो आप पूरे स्वेटर में डिज़ाइन डाल सकते हैं। बस यहाँ पे लास्ट तक मैं इसमें डिज़ाइन डाल लूँगी और उल्टी साइड भी आपको एक बार दिखाऊंगी कि कैसे आपने बढ़ाना है फंदा। तो लास्ट में हमारे 4 फंदे ब्लैक आए तो हम कर लेंगे। अब देखिए उल्टी सिलाई में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इस तरह से लेंगे और ये जो हमारा धागा हमारी तरफ है इसको हम सिलाई के नीचे से निकाल के ऊपर से ऐसे कर देंगे। देखिए तो यहाँ भी हमारे 2 फंदे हो गए। इस तरह से हमने उल्टी तरफ बढ़ा लेना है। तो उल्टी तरफ भी आप इस तरीके से बढ़ा लेंगे। सीधी साइड मैंने बता दिया कि किस तरह से आपने बढ़ाना है। तो ये दोनों तरफ से आपको बढ़ाना बता दिया। आपने पूरी बाजू में हर 7वीं सिलाई में बढ़ाना है। जैसे आपने अब देखिए सीधी तरफ भी बढ़ाया और उल्टी तरफ भी बढ़ाया, तो 2 सिलाइयों के बाद आपने 5 सिलाइयाँ और डालनी है और उसके बाद बनाना है। तो मैं थोड़ा सा ये बना के फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए उल्टी साइड में आ गई हूँ, उल्टी सिलाई डाल ली है मैंने जो दूसरी बढ़ाया था। और यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया है क्योंकि हमने यहाँ पे सीधी तरफ बढ़ाया था और इस तरफ भी बढ़ गया है। ये देखिए इस तरफ भी बढ़ गया है। तो देखिए हमने 2 सिलाइयों में फंदे बढ़ा लिए हैं। अब आपने तीसरी सिलाई भी, चौथी सिलाई भी, 5वीं सिलाई भी, 6वीं सिलाई भी, तो उल्टी मतलब उल्टी तरफ आपकी 6वीं सिलाई आएगी। तो आपने इसी तरीके से 4 सिलाइयाँ डिज़ाइन की बना लेनी है और उसके बाद फिर आपने यहाँ से एक फंदा बढ़ाना है और फिर उल्टी सिलाई में 8वीं में भी एक फंदा बढ़ाना है। तो इसी तरीके से आपने बढ़ाते बढ़ाते दोनों तरफ जाना है। बढ़ाना आपने उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ बताया आपको। बस मैं 4 सिलाइयाँ इसमें डाल लूँगी। तो देखिए मेरी ये 6वीं सिलाई है, ये 6ठी सिलाई है मेरी और 6 सिलाइयों के बाद देखिए 7वीं सिलाई अभी यहाँ से आएगी हमारी। यहाँ से मैंने आपको बताया था। और सिलाइयाँ आपने देखिए फंदा जहाँ से बढ़ाया होता है वहाँ से पता चल जाता है। ये देखिए 1 2 3, तो ये 3 लूप से आ जाते हैं। तो पता चल जाता है कि 6 सिलाइयाँ डल गई हैं। उसके बाद आपने फिर उसी तरीके से जो तरीका मैंने आपको बताया ऐसे करना और ये फंदा अपनी तरफ लाना, ये धागा, और सिलाई के ऊपर से ऐसे कर देना। तो ये 2 बढ़ जाएंगे और आपने इसमें डिज़ाइन साथ साथ सेट करते जाना है। इसमें जो फंदे बढ़ रहे हैं उसके साथ ही साथ आप डिज़ाइन सेट करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से आपने डिज़ाइन भी सेट करते जाना है। तो मैं इसको इसी तरह से बढ़ाती ही जाऊंगी। हर 7वीं सिलाई में सीधी तरफ भी और उल्टी तरफ भी फंदा एक एक बढ़ा के फिर 4 सिलाइयाँ निकालनी, फिर फंदा बढ़ाना, फिर 4 सिलाइयाँ निकालनी, फिर दोनों तरफ फंदे बढ़ाने। तो इसी तरीके से हम करते जाएंगे इसको और अपनी बाजू की लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं बाजू की लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ और साथ में फंदे बढ़ाते हुए जाती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कितनी बाजू बनाई मैंने।
देखिए मैंने बाजू की लेंथ कंप्लीट कर लिया और हमारी देखिए बाजू ए शेप में बिल्कुल बढ़ के स्टार्ट हुई है। मतलब अगर आप 7वीं सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाते हो, और मैं ये जिसके लिए बाजू बना रही हूँ उसकी बाजू की फुल लेंथ, जो मतलब मोंडे की सिलाई होती है ना, जहाँ पे हमारा कंधा जुड़ा होता है, मतलब वहाँ से लेके उसके पंजे तक, यहाँ तक जो लंबाई है वो 22.5-23 के अराउंड है। तो हमने क्या करना है, इस बाजू को 2-3 इंच कम रखना है, क्योंकि हम जब घटाएंगे तो थोड़ी ऊपर भी बनेगी। और मैं इसका नाप लगा के आपको दिखा देती हूँ कि कैसे। देखिए मैंने 22.5-23 इंच के लिए बनाई है, तो देखिए मेरी पूरी 20 इंच बाजू है। ये देख लीजिए, यहाँ से मैं आपको यहाँ से इंची टेप यहाँ से, और ये देखिए आपको पूरी 20 इंच के करीब, देखिए मैंने इंची टेप बिल्कुल भी नहीं उठाया, और इस तरीके से 20 इंच बाजू बन गई। और जो इसके अंदर फंदे बड़े हैं वो 82 फंदे बड़े हैं, 82 फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं। 82 फंदों में आपकी हर 7वीं सिलाई में ये बाजू देखिए एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे तो 82 फंदे आ जाएंगे। तो जहाँ भी आपके 80 या 82 फंदे आ जाएं वो बहुत हैं, क्योंकि 9 नंबर की सिलाई से बना रहे हैं हम इसको, तो 9 नंबर की सिलाई में 80 फंदे बहुत हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे। तो घटाना कैसे है वो थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो देखिए बाजू घटाने के लिए हमें यहाँ पे जो फंदे आपको दिखाई दे रहे, सबसे पहले आपने इस तरह से सिलाई डालनी है और उन फंदों को बहुत ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद आपने देखिए यहाँ पे 2 का 1 करना। आप बिल्कुल ढीले हाथ से फंदे घटाइए ताकि आपकी बाजू की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। अब फिर आपने ढीले फंदे करने, फिर 2 का 1 करना। 4 बार हम 2 का 1 2 का 1 करेंगे। यहाँ 2 बार हो गया, अब देखिए 3 बार, और ये 4 बार। देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल ही ढीले हाथ से फंदे घटाए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितने ढीले हाथों से घटाए हैं। अब जो आपका डिज़ाइन है उसको आप डालते जाइए। देखिए यहाँ से जो भी डिज़ाइन है आपका, जो आपका धागा है उसको भी साथ साथ ध्यान रखिए। देखिए इस तरीके से, ये देखिए अब आपने ये धागा थोड़ा ढीले हाथों से कीजिए। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ढीला कर लीजिए और इसको पूरी लाइन को आप डिज़ाइन डाल के कंप्लीट कर लीजिए, जो भी आपका डिज़ाइन है। बस आपने बाजू में ढीला हाथ रखना है। और 4 फंदे मैंने घटा दिए हैं, 4 मैं उल्टी तरफ से घटा के दिखाऊंगी आपको। तो मैं ये पैटर्न बना लेती हूँ पूरी सिलाई। इस तरह से मैं इसको पूरी को कंप्लीट लाइन को कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ, और लास्ट में भी आपने इसी तरीके से कंप्लीट करके ये वाली लाइन कंप्लीट करने के बाद उल्टी तरफ से आपने देखिए कैसे करना है। वैसे ही आपने 2 फंदे ढीले करने, बिल्कुल ही ढीले कर लेंगे, ऐसे खींच लेंगे इनको अपनी तरफ को, और इनको 2 का 1, फिर इस फंदे को 2 का 1। देखिए मैंने कितने ढीले तरीके से इसको किया हुआ है। ये देखिए आप जितना ढीला रखेंगे बाजू आपकी उतनी अच्छी फिटिंग में आती है जोड़ने में। तो ये 2 का 1 2 4 बार हो गया हमारा। अब देखिए हम जो डिज़ाइन जैसा है उसको हम वैसे ही बनाएंगे। अब हमने दोनों तरफ से 4-4 फंदे घटा लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, सीधी तरफ से भी इसी तरीके से, देखिए सीधी तरफ से भी मैं फिर 4 घटाऊँगी, उल्टी तरफ से फिर मैं 4 घटाऊँगी। मतलब मैं 4-4 ही घटाऊँगी, बाजू में कोई कटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ 4-4 की कटिंग करूँगी। थोड़ा सा मैं बना के आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको करना है। तो देखिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ, यहाँ से मैंने 4 घटाए, यहाँ से 4 घटाए।
अब मैं क्या करूँगी, फिर सीधी तरफ से 4 घटाऊँगी, उल्टी तरफ से 4 घटाऊँगी। 4 4 घटाती हुई मैं कम से कम 8 बार इधर से 4 घटाऊँगी, 8 बार इधर से 4 घटाऊँगी। जो मेरे ये 82 फंदे हैं, 82 फंदे हैं, 8 बार इधर से घटाएंगे, 8 बार इधर से घटाएंगे तो 32 फंदे इधर से और 32 फंदे उधर से कम हो जाएंगे। तो 32 और 32 64 फंदे, मतलब 64 फंदे। 82 में से 60 को लेस करेंगे तो हमारे जितने फंदे ऊपर जाके बचते हैं हम उनको सारों को एक सिलाई में घटा देंगे। तो मैं इसको पहले घटा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ से कटिंग कर ली है। 4 4 की कटिंग करते हुए मैंने कम से कम 8 बार इधर से कटिंग करके जब इस तरफ गई हूँ तो 8वीं बार मेरी कटिंग यहाँ से होनी थी, लेकिन ऊपर मेरे पास यहाँ 22 फंदे बचे हैं। इन 22 फंदों को मैंने एक कलर के धागे से, जो भी आपका लास्ट में कलर आए, जैसे मेरा यहाँ ये रेड आया तो रेड से मैं 2 का 1 और 2 का 1 इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ढीले हाथों से इस तरह से कर दूंगी और पूरे इन 22 फंदों को बंद कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से हम इसको ढीले ढीले हाथों से करेंगे। सारे फंदों को बंद कर देना हमने और ये हमारी बाजू बन के कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी बाजू भी आपने सेम इसी तरीके से बढ़ानी है, घटानी है, जो भी लंबाई लेंथ इसकी करनी है वो भी आपने उसी तरीके से बना लेनी है। दोनों बाजू तैयार करने के बाद हमारी स्वेटर कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरे फंदे इसको घटा लिए। ये देखिए अब मैं इसका धागा थोड़ा सा लंबा काटूंगी। तो ये देखिए थोड़ा सा लंबा धागा काट के और आपने इसके अंदर से डालना है और यहाँ से लगा देना लूप। और देखिए इस तरह से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई इसकी बाजू की। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए खींचेंगे तो भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है इसके अंदर। ये देखिए तो इस तरह से आपने दूसरी बाजू की भी कर लेनी है तैयार और स्वेटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस स्वेटर की सिलाई करने के बाद ये लुक आ रहा है। और सिलाई का जो अलग वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, वहाँ से आप सिलाई सीख सकते हैं कैसे स्वेटर की करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।